दिनों बाद क्लास हो रहा है? 5 महीने 23 सितंबर के बाद। प्रश्नों का घमासान ज्यादा इकट्ठा हो गया होगा। बाबा, एडवांस नॉलेज की पुस्तिका जो है पवित्रता है, और विष्णु मुरली का एक वाक्य आया है, युगल जोड़ने से एक बाबा की याद में रहकर काम विकार पर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दूसरा उसे काम विकार के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ऐसे हालत में वो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। इसका मतलब ये जमा के खाते में नहीं जाता है, सिद्ध नहीं होता इसका अर्थ। एक ज्ञान बुद्धि में बैठा है, दूसरे की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा है वो तो पवित्र रहने का पुरुषार्थ करेगा, जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है वो तो पवित्रता के लिए ध्यान नहीं देगा, तो पुरुषार्थ सिद्ध कैसे होगा? तो फिर दोष किसका है? जो कंट्रोल कर रहा है उसका दोष है। नहीं, दोष तो दोनों का ही है, इस जन्म का कहो चाहे पूर्व जन्म का कहो। तो उसने प्रेरित कर रहा है, तंग किया होगा तो वो तंग कर रहा है। उसने हिसाब किताब बांधा होगा तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। घबराना नहीं चाहिए। कन्या माताओं में बुद्धि जो होती है वो थोड़ी कम होती है, और मानव भाइयों की जितनी बुद्धि चलती है उतनी कन्या माताओं की नहीं चलती। कन्याओं को भी ले लिया। अब माताओं की ऐसे घर की चहारदीवारी में रहते हैं और पुरुष तो बाहर की दुनिया में रहते हैं, तो बुद्धि थोड़ी विस्तार में रहती है। चहारदीवारी में बुद्धि रहते रहते तो बंधी हुई सी हो जाती है। बाकी आजकल तो ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तो कन्याएं माताएं भी बाहर की दुनिया में निकल पड़ी है। बाबा, मुझे तो डॉक्टर बोल रहे थे 23-24 साल से कि आपकी तबीयत ऐसी रही, आपकी तबीयत कुछ आगे चल के ठीक नहीं होगी, लेकिन 5 महीने के अंदर मैंने ना 25 साल पहले मेरी तबीयत थी पहले, ऐसी तबीयत 5 महीने हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? खुली हवा मिल गई होगी क्या जरूरी है कि आपने मुझे याद नहीं? हवा खुल गई, खुली हुई मिल गई होगी। एक कभी मैं भूलूंगा नहीं। आजकल के डॉक्टर मिल रहे हैं ना मुझे, तो बोल रहे हैं अरे आपकी तबीयत तो कौन से डॉक्टर के पास गए थे, ऐसा बोल रहे मुझे। जबकि मैं 96 में बोलता था कि बाबा मैं भगवान के साथ खाना खाया, तो बोलते अरे पागल हो गया अभी। मुझे बोल रहे थे उस टाइम। अभी उनको लग रहा है अरे पागल नहीं, पक्का मर गया अभी। पर्सनल बात है, बाद में पूछ लेना। लेकिन मैं खुशी हो रही है, खुशी इतनी हो रही बात। तुम्हारी खुशी तो कभी कम होती ही नहीं है। बाबा एक मुरली में बोला है कुमार अगर तीखा पुरुषार्थ करे तो पूरा विनाश भी कर सकता है, तो विनाश करने के लिए भी तीखा पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? पुरानी कचड़पट्टी की दुनिया का विनाश नहीं चाहिए, वो अच्छा काम नहीं है। उसमें है हमारा जो उद्देश्य छुपा हुआ है, वो यही तो छुपा हुआ है कि पुरानी दुनिया खत्म होगी तो नई दुनिया की स्थापना दिखाई पड़ेगी। पुरानी दुनिया खलास नहीं होगी तो नई दुनिया दिखने में नहीं आएगी। पुरानी दुनिया तो बहुत विशाल है और छोटी दुनिया, नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी। छोटी दुनिया प्रत्यक्ष तब तक नहीं हो सकती जब तक पुरानी परंपराएं, पुरानी दुनिया, पुराने जो रीति रस्म रिवाज है वो खलास न हो जाए, पुराने धर्म की धारणाएं खत्म न हो जाए। तो तीखा पुरुषार्थ मतलब योग बल। हाँ जी। बाबा, किसकी जमीन एक दूर में, किसकी राजा ले जाए, किसकी चोटा ले जाए, किसकी आग लग जाए, तो ये स्थूल में होगा या अविनाशी कमाई का, या हद और बेहद दोनों में लागू होता है।
पहले सूक्ष्म में काम होता है, फिर स्थूल रूप में होता है। यहाँ ज्ञान जो ले रहे हैं और ज्ञान लेने के बाद उस ज्ञान को मिसयूज कर लेते हैं, स्वार्थ पूर्ति में लगा देते हैं। धरणी कन्याओं माताओं को कहा जाता है। ज्ञान लिया और कन्याओं माताओं के पीछे लग गए तो क्या होगा? सारा ज्ञान धरणी में ही दबा रह जाएगा। जो उद्धार होना चाहिए सो नहीं हो पाएगा। बाबा मुरली में कहा है कि तुम बच्चे परम धाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। हाँ जी। और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कि मैं सभी को पति से पावन बनाकर लेकर जाऊंगा। तो फिर कहाँ लेकर जाएंगे? परम धाम तो सृष्टि पर उतारेंगे। जो बच्चे परम धाम बनाएंगे वहीं ले जाएंगे। परमधामी स्टेज बनाएंगे ना, उसी परमधामी स्टेज में ही ले जाएंगे। मुरली में कहा, संगठित रूप में बनेगी। तुम वहाँ नई दुनिया में शुभ रस पीते हो। शुभ रस का अर्थ है शुभ रस पीते हो, ज्ञान का ऐसा रस पीते हो जो तुमको अतीन्द्रिय सुख में ले जाता है। वो स्थूल रस नहीं है। ब्रह्मा का पाठ 9 देवियाँ और अष्टशक्ति के रूप में गाया जाता है। ब्रह्मा का पाठ 9 देवियाँ और अष्टशक्ति के रूप में गाया जाता है। ऐसा कहा है। कैसे? ओम राधे मम्मा ही 9 कन्या में प्रवेश करके 9 देवियों का पाठ बजाती है ना। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, माने ब्रह्मा की आत्मा ही असली जगदम्बा है, जिसने सारे जगत की माता का पाठ बजा करके सहन शक्ति का उदाहरण दिया। और मम्मा तो उनकी सहयोगिनी शक्ति है। तो लेकिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पुरुष चोला छोड़ दिया। उस पुरुष चोले का गायन नहीं है। फिर वही आत्मा और मम्मा ये दोनों मिलकर के बच्चों में प्रवेश करते हैं। जिन बच्चियों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं वो फिर 9 देवियों के रूप में गाई जाती है। बाबा कहते हैं कि जो पतित पावन को बुलाते हैं वही पतित से पावन बनते हैं। और कई बच्चे ऐसे कि वो बोलते हैं कि बाबा बिजी होंगे इसलिए आए नहीं, ऐसे बोलते हैं। और जो कई बच्चे तो लगातार बाबा को बुलाते रहते कि बाबा आवे, हम बाबा से मिले और बाबा का संग का रंग लेकर जल्दी पतित से पावन बने। तो कौन से बच्चे हैं जो बाबा के पास वाले हैं? बाबा के नजदीक वाले बच्चे तो वो ही हैं जो बाप समान पुरुषार्थी है और बाप समान सर्विसेबल है। सबसे ज्यादा प्रिय बच्चे कौन से हैं? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। जिनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरा होगा उनको ये अज्ञान की दुनिया तो अच्छी लगेगी नहीं, तो वो तो ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहेंगे। ईश्वरीय सेवाधारी जो होंगे वो बाप को ज्यादा प्रिय होते हैं। बाप उन बच्चों को याद करता है। जिन बच्चों को बाप याद करता है वो तो बाप के नजदीक ही होंगे ना। बच्चों की याद ज्यादा तीखी या बाप की याद ज्यादा तीखी? बाप की याद ज्यादा तीखी होगी। दुनिया बाप को याद करती है और बाप उन बच्चों को याद करते हैं जिनसे उनका काम संपन्न होना है। नहीं तो मुरली में बोला हुआ है, मैं इस ब्रह्मा से बात नहीं करता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। बना इनसे काम संपन्न होने वाला नहीं है। तुम बच्चों से बात करता हूँ, तो जिन बच्चों से बात करता हूँ वो ज्यादा नजदीकी हुए। बाबा बोलते हैं धर्मराज द्वारा हड्डी तोड़वाएंगे तो ये हड्डी जो दर्द होती है अभी वो धर्मराज की सजा है क्या?
कुछ संस्कार ऐसे हैं जो हड्डी हड्डी बन चुके हैं, हट्टी संस्कार बन चुके हैं। वो हट्टी संस्कार भी टूट जाएंगे, हड्डियां तो अपने आप ही टूटेंगे। तो अभी दर्द हो रही उसका, अभी जो धर्मराज की सजा है, अभी कोई सजा नहीं है। धर्मराज की सजाएं तो बहुत तीखी होंगी। अभी जो शारीरिक दुख मिलता है वो तो डॉक्टर और वैद्य लोग भी ठीक कर लेते हैं। और इससे जो यंत्रणा मिलती है वो यंत्रणा भी बाबा की याद से हल्की हो जाती है। धर्मराज की ये जो सजा होगी उसमें तो बाबा की याद भी नहीं आएगी हमारे डर के। बाबा भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। कौन से भक्ति मार्ग? कोई भी भक्ति मार्ग के संस्कार, किसी में किसी प्रकार के संस्कार होते हैं, किसी में किसी प्रकार के संस्कार होते हैं। बोलना बहुत और करना कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में आवाज ज्यादा करते हैं और काम नहीं करते। तो ये भी तो भक्ति मार्ग का संस्कार हुआ। बाबा गुड नाइट बोले हैं, ओम शांति नहीं बोले। नाइट क्लास चल रहा था ना, 67 था ना, तो जाने वाले थे ना, उनके जाने की यादगार में सनसेट पॉइंट बना हुआ है ना। है ब्रह्मा बाबा सन 67-68 में चले गए ना, तो जाने वाले थे, इसलिए वो गुड नाइट बोलना शुरू कर दिया। बाबा शिव जयंती 76 को हुई, शिव जयंती 76 को और कृष्ण जयंती 98 को। तो गीता जयंती कब? कृष्ण जयंती कृष्ण 98 हाँ। शिव जयंती 76। तो गीता जयंती कब? नहीं ऐसे नहीं, वो शूटिंग के हिसाब से बताया। हाँ, शूटिंग से। भक्ति मार्ग की शूटिंग जो होती है संगम युग में वो बताया। 76 शिव जयंती नहीं है वास्तव में। 76 जो शिव जयंती बनाई गई है वो विदेशियों के हिसाब से बनाई गई। 76 में विदेशी आत्माएं जगी एडवांस पार्टी की, या स्वदेशी आत्माएं जगी? विदेशी आत्माएं जगी। स्वदेशी आत्माएं कौन है उनके मुकाबले? अष्टदेव। तो अब बारी आ गई है शिव जयंती की। शिव जयंती होगी तो गीता जयंती भी होगी। बाबा 12 ज्योतिर्लिंग शिव के बने हैं ना, तो उसमें अष्टदेव दिखा, माना अष्टदेव 8 उसमें है और 4 नष्टदेव बताए। पर वो है तो शिव माना विश्वनाथ, ईश्वर ऐसे ही पदवीवाचक है। सब कल्याणकारी है। नष्टदेव क्यों बोले हैं बाबा? नष्टदेव इसलिए कि जब तक पुरानी दुनिया नष्ट नहीं होगी तो नई दुनिया की वक़्त क्या रह जाएगी। अभी नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी है, तो उस नई दुनिया की कोई वक़्त है? नहीं। फिर कब होगी? जब पुरानी दुनिया में जो अपोजिशन करने वाले हैं वो सब खलास हो जाए। बाबा 2018 में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, तो 2018 में जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो ये पुरानी दुनिया तब रहेगी या नहीं? क्यों नहीं रहेगी? पुरानी दुनिया नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। लेकिन जब कराची में सैंपल बनाया तो खून की नदियां उस समय बह रही थी ना बाहर की दुनिया में। नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होगा। वो दुनिया जो होगी उसमें एक भी पावन नहीं होगा, एक भी पतित नहीं होगा, तो फिर और उसमें एक भी पतित पांव भी नहीं रख सकेगा। नहीं, श्री कृष्ण तो पूर्ण पावन ही आत्मा, वो वायुमंडल है, यानी विशिष्ट स्थान होगा क्या? वो ऐसा स्थान ही होगा जहाँ पतित मनुष्य प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा
जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके। फिर 2018 से 2036 तक है 4.5 वो दुनिया बढ़ती रहेगी। नई दुनिया का दायरा बढ़ता जाएगा, पुरानी दुनिया भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये भी बढ़ती रहेगी। दोनों भी बढ़ते जाएंगे थोड़ा। ऊपर से उतरने वाली आत्मा की संख्या बढ़ेगी ना, वो संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन जो स्वर्ग में रह करके संगठन बनाने वालों की संख्या है, जिसको विजय माला के हैं, वो भी संख्या बढ़ती जाएगी। दायरा बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 जब वो संपूर्ण हो जाएगा तो पुरानी दुनिया का पूरा विनाश, पूरी पूरी स्थापना तो पूरा पूरा विनाश, अधूरी स्थापना तो अधूरा विनाश। बाबा लेकिन उसके बाद पुरानी दुनिया नहीं रहेगी, तब तक रहेगी। नई दुनिया रहेगी, पुरानी दुनिया खलास। नहीं बाबा, जब श्री कृष्ण जन्म होगा, यह वार्ता धीरे धीरे सब समाज में फैल जाएगी ना। समाज में अगर वो बात फैलेगी नहीं तो अंग्रेजों के शास्त्रों में और मुसलमानों के शास्त्रों में जन्नत और पैराडाइज वाली बात कहाँ से आ गई? तो वो फैलेगी तो फिर दुनिया छोटी हो, जो पतित लोगों की कम होनी चाहिए है। पतितों की दुनिया कम होनी चाहिए। पतितों की दुनिया कम कैसे होगी? अंत तक आत्माएं आती रहेंगी इस सृष्टि पर के खत्म हो जाएंगे आना। बाबा बाहर की दुनिया वाले जो लोग हैं, यानी जो पतित आत्माएं समझो, यानी जिनका नंबर 4.5 लाख में नहीं है, तो वो आत्माएं भी वहाँ जाने का ट्राई कर सकती है ना बाबा? उनको ललक ही नहीं होगी। अच्छा, वो अपने अपने धर्म पिताओं की बात मानेंगे या उनकी बात मानेंगे? लेकिन उनको तो खबर पहुँचेगी ना कि पहुँचेगी। ससुपंज में रहेंगे। निश्चय बुद्धि विजय थे, अनिश्चय बुद्धि विनश्य थे। उनको भरोसा नहीं होगा उस बात के ऊपर। और जब श्री कृष्ण जन्म होते धर्मगुरुओं को मानना पड़ेगा ना कि अभी वो नहीं मानते। जो परिवार के होंगे, नजदीकी होंगे, वो पहले मानेंगे या दूर वाले पहले मानेंगे? परिवार के पहले मानेंगे। कर्मों में फॉलो ब्रह्मा को करना है और बात मेरी मानना है, तो कर्मों में फॉलो ब्रह्मा को करना है। ब्रह्मा ने कौन सा खराब काम किया? कोई खराब काम किया? किसी को दुख दिया? खराब काम माने दुख देना। किसी को दुख दिया? दुख तो नहीं दिया। वो ब्रह्मा की पत्नी होने के ज्यादा देख रहा है ना, वो तो नहीं है ना अभी समझे। उसका वो चरित्र पढ़कर उसको फॉलो करना है। पढ़कर क्यों? समझ करके सामने होना चाहिए वो प्रश्न। ये कोई बात नहीं हुई बाबा। जब राम बाग में सुप्रीम कोर्ट की प्रवेशता हुई 1970 में, तब उस समय को क्या कहेंगे? उस समय कौन से सन में प्रवेशता हुई? ब्रह्मा 69 से 69 में। उस समय क्या कहेंगे? 69 में किसकी प्रवेशता हुई? ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद शिव ने एक शहर चला जाता है तो दूसरा शहर, जंगल कभी खाली नहीं रहता। तो शिव की प्रवेशता राम बाप ने उस समय जल्दी हुई ना 1 सेकंड में, तो उस समय क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या मुझे माना क्या क्या कहेंगे? प्रश्न मुझे बीच उस साल को क्या कह सकते? साल को उस घड़ी को और तो गुप्त बात थी। जैसे गर्भपिंड होता है तो पहले निर्जीव सा होता है, बाद में सूल प्रवेश करती है तो हरकत करने लगता है। तो सन 76 से हरकत शुरू हो गई। उससे पहले कोई हरकत नहीं थी। अंदर अंदर मनन चिंतन मंथन चलता रहा। जैसे गंगा जी के लिए कहते हैं, गंगा ऊपर से नीचे आई भागीरथ की तपस्या से, लेकिन वो सर के अंदर ही घुमड़ती रही, जटाओं में घुमड़ती रही, बाहर तो आई नहीं। बाहर कब आई? सन 76 से कहेंगे कि वो ज्ञान गंगा बाहर आई। बाबा जी अष्टदेव
अष्टदेव के 6 नाम बताए हैं। यमराज, इंद्रदेव, 6 गाय के लिए 8 नाम अष्टदेव है, लेकिन 6 नाम बताए हैं। 8 नाम बताए हैं। 2 नाम नहीं है। 2 नाम नहीं। उत्तर भारत में न उनके मंदिर है, न उनके चित्र देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर भी हैं अष्टदेवों के, उनके चित्र भी हैं और उनके नाम भी हैं। बाबा मंदिर कहाँ है? दक्षिण भारत में। ये दक्षिण भारत ही है। हाँ, दक्षिण भारत में इतना ठेठ नहीं है, ये बीच का हिस्सा है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का हिस्सा है। बाबा, हर 5 साल के बाद सृष्टि चक्र का ड्रामा घूमता है। हर 5,000 साल के बाद सृष्टि चक्र का ड्रामा घूमता है। हाँ जी। तो अब ये कितना ड्रामा है? ये तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि थोड़े ही है। अगर आदि कहें तो कहेंगे कब आदि हुआ, फिर कहेंगे आदि का कर्ता कौन, आदि किसने किया। ये तो आदि न अंत, इसका कोई अंत भी नहीं और इसका कोई आदि भी नहीं, निरंतर चलता रहता है। जैसे आत्मा अनादि, वैसे ड्रामा भी अनादि, 5 तत्व भी अनादि, सारी सृष्टि भी अनादि। काली बाबा काली, अकाली, महाकाली। अकाली कौन है? अकाली जो काली भी नहीं है, माने उसको काली भी नहीं कह सकते, लेकिन गोरी भी नहीं है। कौन है? गोरी माने पूरी पवित्र भी नहीं है, है बीच की स्टेज है। नाम काली, काली जो है वो काला कर्म करती है तो काली हो जाती है। एक होता है सामान्य रूप से पतित, तो सब होते हैं, जैसे मुरली में बोला ये तो कायदा है कि एक के संग पतित बने, अनेकों के संग पतित बनना बेकायदे है। तो कलयुग के अंत में आकर के वैष्णवी अकाली है या काली है या गोरी है? गोरी भी नहीं कहेंगे, अकाली है। बाबा बोला है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे। हाँ, मुरली में बोला ना। हाँ? और बोला अभी बोल रहे बाबा कि स्वर्ग की सौगात तुम बच्चों को दे दी है। स्वर्ग की सौगात थोड़ी दे रही, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी। स्वर्ग उसे कहेंगे जिसमें स्वस्थिति बन जाए, स्वस्थिति पक्की जहाँ बन जाती है उसको कहते हैं स्वर्ग। और नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है अभी। जैसे कोई मकान का फाउंडेशन पड़ता है तो अंडरग्राउंड होता है या बाहर होता है? अंडरग्राउंड है। दुनिया को मालूम थोड़ा ही पड़ रहा है, दुनिया वालों को पता नहीं। बाबा एलोपैथिक गोलियां खानी नहीं है, होम्योपैथिक गोलियां खानी है। आज मुरली में बताया है एलोपैथिक गोलियां नहीं खानी है, होम्योपैथिक गोलियां खानी है। इंजेक्शन लगवा ले तो ऐसे मुरली में बताया। जो विदेशी दवाइयां हैं वो केमिकल से बनाई गई हैं और स्वदेशी दवाइयां वो भारतवर्ष में जड़ी बूटियों से तैयार की गई। तो केमिकल से एक तरफ फायदा हो जाता है और दूसरी तरफ नुकसान हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों से नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। 8 घंटा याद करने तो अष्टदेव कायल बाबा है। तो फिर माता को तो ऐसा होता नहीं बाबा, घर में का सब करना पड़ता है, उनकी बुद्धि करना पड़ता है तो कर्म करते याद नहीं करना है। कर्मयोगी बनने के लिए बोला नहीं है क्या? माताओं को कितना काम याद ठहरते नहीं। माताओं को जो भी काम है तो ध्यान रखें कि हमारी गीता पाठशाला की परवरिश हो रही है, अपनी गीता पाठशाला की हम परवरिश कर रहे हैं। ये क्यों ध्यान रहता है कि हम अपने बाल बच्चों की पोषण कर रहे हैं? संकल्प एक है तो संकल्प बदलने की बात है ना। हम जो सेवा कर रहे हैं वो किसकी सेवा कर रहे हैं?
गीता पाठशाला में जो बच्चे रहे पड़े हैं बाबा के, हम उन बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो बाप की सेवा याद रहेगी ना। अगर अपनापन आ गया, मेरे हैं तो डिसर्विस हो रही, लगाव हो गया तो फिर याद नहीं आएगी उतनी। मूल बात तो सर्विस की है। ब्राह्मणों का काम है याद और सेवा। बाबा जगदम्बा ही बाप की ग्लानि करने की निमित्त बनती है, तो जगदम्बा ही बाप की ग्लानि करने की निमित्त बनती है। जगदम्बा थोड़ा ही बनती है, महाकाली बनती है। बाबा हम शिवरात्रि के लिए सेवा करने को गए थे, हमको क्या बोले, तुमको अटक कर देंगे। अटक करके हाँ, अटक करके ले जाएंगे। तुमको अटैक कर देंगे, माने तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, अरेस्ट करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो मैं बोली डालो, मैं अभी भी खड़ी, बुलाओ किसको। हाँ, कृष्ण भगवान को जेल में डाल दिया तो हम जेल में चले जाएंगे तो क्या बड़ी बात है। मैं बोली जेल में डाले तो हमको डाले तो क्या, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। झूठी स्वतंत्रता के लिए भारत के कितने बड़े बड़े नेताओं ने जेल काटी, हम तो सच्ची स्वतंत्रता के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बोले तुम बहुत नीचे गिर रहे हैं, तुम ऐसा करो मत, किसी सेंटर पे जाओ मत, किसी को बताओ मत, ये तुम्हारे पास जो कागज है वो किसी को देना नहीं। बोले हम तुम्हारे डायरेक्शन में चल रहे हैं। बाबा एक मुरली में बोला है, चुंबकीय आकर्षण से स्वर्णलिंग आधार में लटका हुआ है, तो इसका क्या है अर्थ? क्या है इसका अर्थ? क्या आधार में लटका हुआ है? माना ऊपर था, ऊंची स्टेज में दिखाया गया। स्वर्णलिंग? हाँ, स्वर्णलिंग नहीं था, लाल पत्थर था, बीच में हीरा जड़ा हुआ था। बाबा रात क्या हो गया? रात क्या हो गया? रात में क्या हो गया? रात क्या हो गया? तो ब्रह्म कुमारी जा रहे थे पैदल, गाड़ी लेके जा रही थी 8 बजे। तो मैंने उनके पास गया, मैं ओम शांति, क्या हो गया गाड़ी को? तो बोल पेट्रोल खत्म हो गया। मैं पेट्रोल लेके आता वहां से, आप रुको इधर, क्योंकि 8 किलोमीटर जाना था। तो मैं और योगी भाई चले गए उधर पेट्रोल ला के, लेकिन उसमें ऑयल डालने के लिए हमें याद नहीं रहा। फिर वो बोले ऑयल डालेगा, ये बोला ऑयल डाला, तो चलो बाबा पहुंचेंगे उनको। फिर रात को 10 बजे हम उनके घर जाके सेंटर में जाके हमने उनको ऑयल दे दिया। बाद में शंकर पार्टी के लोग भी हमें मदद कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा होगा, क्योंकि उनको पहचानते नहीं, इसलिए राजा राम है ना। हमने पूछा वहाँ बहन जी क्या हो गया गाड़ी, वो बोल रहे कि पेट्रोल खत्म हो गया, रुको इधर ट्यूब की लाइट पे हम पेट्रोल लेके आएंगे। और उसमें ऑयल डालने के लिए रुक गए हमारे, हमने महीने डाल दिया। अभी उनके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़ गया है? अब 2-4 दिन के बाद सुनाने चले जाना। बाबा मुद्दे में बाबा ने बोला है झूठ नहीं कभी बोलना है, तो हमें यहाँ संगठन में और बाबा को मिलने के लिए घर में झूठ बोलना पड़ता है। झूठ कभी बोलना नहीं। तो वो लोग बोल रहे थे झूठ ऐसा ही, संगठन पार्टी वाले तुम मत जाओ वहाँ, तो फिर हम जाने निकल जाएंगे, ऐसे बोलते करवा। झूठ क्या है और सच क्या है? झूठ वो है जिससे दूसरे को दुख हो और अपने को भी दुख हो जाए, और सच जो है वो सुख ही देता है, अपने को भी सुख देगा और दूसरे को भी सुख देगा। तो इसीलिए मैं कहता, कल रात को हमने उनको ऑयल देने नहीं चाहती थी, हमें मन में रात भर वो नींद नहीं आती थी, हमने हमारा काम ओम शांति। बाबा छोटे बच्चे हैं ना, वो मधुबन में जाकर शरारत करते हैं, तो उसकी सजा मिलती है।
छोटे बच्चों को छोटी सजा मिलती है और जो बड़े बच्चे हैं उनको ज्यादा सजा मिलती है। बाबा फिर अभी यहाँ आने के लिए तो घर में सच बोलना पड़ेगा। युक्ति से काम चलाना होता है। युक्ति से युक्ति ऐसी कोई निकाली जिससे दूसरे का नुकसान न हो और हमारा फायदा हो जाए, तो उसे झूठ थोड़ा ही कहा जाएगा। उनको करीब पड़ा ना थोड़ा भ्रम पड़ता है ना, हम क्या करें। तो फिर औरत तो खाना भी नहीं खाती, ज्यादा बोलती भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे भी करती हो। बाबा 36 तक ये दुनिया चलेगी, लास्ट में 5-7 दिन के अंदर बम फटेंगे और दुनिया का विध्वंस होगा। तो बाबा ने बताया कि 8 के बाद जो कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे तो वो बेहद की बात है ना बाबा, स्थूल में नहीं है ना, बेहद की हद में भी है, हद में भी बर्फ के अंदर जाएंगे। हाँ, जिनका कंचन काया बनना होगा तो कंचन काया बनने से पहले बच्चे पैदा कर देंगे कि बाद में बच्चे पैदा करेंगे? स्थूल बर्फ में जाने पड़ेगा। अरे डर लग रहा है। अगर संकल्पों का नियंत्रण नहीं हुआ तो बर्फ में भी जाम होना पड़ेगा। तो ऐसी कितनी आत्मा है जो संकल्प से जाम करेंगे? 8 के अलावा सारी। अच्छा बाबा, दूसरा प्रश्न है कि बाबा ने बताया 1976 में एक आत्मा हुआ का पाठ पता पड़ गया 76 में, और बाकी आत्मा चक्कर में आ गई। ऐसे आधे भी 8 अष्टदेव निकलेंगे, क्लियर हो जाएंगे, बाकी आत्मा फिर चक्कर में आ जाएंगे। चक्कर में आएंगे माना क्या? चक्कर माने फैसला नहीं कर पाएंगे क्या करें क्या नहीं करें, माया की चक्करी में आ जाएंगे। बाबा ने कहा है कि बैंक फेल हो सकती है, करेंसी भी फेल हो सकती है, तो ऐसे हालत में पैसा बैंक में जमा करना क्या घर में रखना? अगर बैंक में जमा करना और घर में जमा करना या जमीन में खोद के गाड़ देना, वो तो बात तो वही हो गई। किनकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। थोड़ा बहुत तो सब करते ही ज्यादा लोग नहीं। अब बताया ना क्या, जो माउंट आबू में जो कुछ खरीद के रख लेंगे वो तो तुम्हारा अपना ही हो जाएगा, वो लास्ट तक चलेगा ना। आग जलाए बाबा, एक मात्र प्रश्न है कि एक होती है काम की आग जलाती है। जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान को अगर ठीक से सच्चाई से यूज कर लिया, स्वार्थ पूर्वक यूज नहीं किया तो काम में लगेगा। और अगर बेहद का ज्ञान लिया भी है लेकिन उसको सच्चाई से यूज नहीं किया, रथ के यूज में लगाने की कोशिश की तो काम बेकार की आग जला देगी। और चोट ले जाए, चोट तो है ही, ज्ञान में चलने वाले ढेर सारे चोर हैं जो अभी भी ले रहे हैं। कहाँ लेके जाएंगे? ये ज्ञान कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? क्यों माया चोर नहीं है? बेसिक वाले। हाँ, बेसिक वाले क्यों है, एडवांस में भी चोर है। बाबा राजा खाए चोरी है, राजा खाए मतलब अभी राजा कौन? बेसिक में तो सभी को पता है कि राजाएं हैं और वो खा रहे हैं। एडवांस में भी ऐसे निकलेंगे कंट्रोलर, वो खा जाएंगे सारा। वो तो वही रहेंगे, खाएंगे हैं? वो तो वहाँ रहेंगे ना। कौन रहेंगे? तो मिनी मधुबनी इसका कंट्रोलर मिला होगा। हाँ, तो बाबा के घर में रहेंगे। बाबा के घर में बाबा होंगे तब रहेंगे ऐसी स्टेज में, कि बाबा नहीं होंगे तब ऐसी स्टेज में रहेंगे? तब बाबा नहीं होंगे तो कहाँ रहेंगे? बाबा नहीं होंगे बाबा देखेंगे नहीं कौन कैसी स्थिति में है। परीक्षा लेंगे। 18 में सभी बच्चे की कंचन काया हो जाएगी। सभी बच्चों की किसने बताया? राधा कृष्ण का जन्म सभी के बीच में होगा क्या? कि छोटा परिवार होगा? छोटा परिवार होगा। तो उनके साथ आओ बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो कंचन काया जब होते सभी जन्म लेते हैं। कंचन काया वालों से ही जन्म होगा और बच्चे का भी जन्म होगा ना उनके साथ। हाँ, तो उनके माँ बाप की भी कंचन काया होनी चाहिए। बिल्कुल, बिना कंचन काया के कंचन काया वालों को जन्म कैसे देंगे?
फिर हो जाएगी सभी नहीं हो जाएगी, मैंने संशय है। 18 में हो जाएगी। सभी की कहाँ पूछ रहे हैं, सभी की तो होने का सवाल ही नहीं। 36 के आगे, 36 के आगे बच्चे पैदा नहीं होंगे। जो कंचन काया बनने वाले हैं जो 4.5 लाख है, इनकी कंचन काया बनकर 18 से 36 तक को बनेगी क्या? हाँ जी, यानी कि 36 तक ये कार्य पूरा होगा। 9,16,108 संख्या होगी ना। हाँ, तो सतयुग शुरू हो गया है, तो तब सतयुग शुरू हो तब एक्यूरेट सतयुग शुरू हो जाएगा, ज्ञान खत्म, कोई बच्चे छोटे होंगे ना तब। संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तो संपूर्ण विनाश के बाद जो सब आत्माएं होंगी वो सब अज्ञानी जैसी हो जाएंगी, लेकिन रहेंगी आत्मा की स्थिति में। पुरानी दुनिया में कैसी कंचन काया हो जाएगी? पुरानी दुनिया में क्यों कंचन काया हो जाएगी? पुरानी दुनिया भी रहेगी ना। पुरानी दुनिया बाहर रहेगी, तो वायुमंडल तो वैसे होगा। वायुमंडल वैसा कैसे होगा? अब यहाँ का बैठे हुए हैं यहाँ का वायुमंडल में, और सिनेमा हॉल में बैठो जाके वहाँ के वायुमंडल में अंतर नहीं होगा? वैसा ही वायुमंडल कैसे होगा? ये हो जाती है ना। हाँ, तो बुद्धि बाहर की दुनिया में बुद्धि खप जाती है, और जो ब्राह्मणों का संगठन होता है वहाँ बुद्धि ज्यादा सालिम रहती है। बाबा, महाकाली का पाठ जो है वो ब्रह्मा की सोल बजाती है या जगदम्बा वाली सोल बजाती है? एक होता है शरीर, साकारी जगदम्बा बजाती है या निराकारी? एक होता है शरीर जिसे कहते हैं शव, और एक होती है आत्मा। जैसे शिव अगर प्रवेश है तो शिव है, और शिव प्रवेश नहीं है तो क्या है? शव है। कि ब्रह्मा की गोद में बच्चे जाते थे तो बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए? तो अगर याद है कि शिव बाबा की गोद में आए तो अच्छी बात है, अगर ये ब्रह्मा बाबा याद रहा तो फिर तो ये स्मृति का कमाल है। अहमदनगर में इस माता निकली बीके में से, तो उसने माइक पे बाबा का परिचय दिया। तो बहन जी माउंट आबू को थी उधर की इंचार्ज भाई, माउंट आबू से आई, उसको मालूम पड़ा, पता चला तो लगी चाहिए आने ताबड़ तो पाई वहाँ से आई। 2 दिन रही, वापस गई तो 1 महीना नहीं आई। 1 महीने की बाद आई तो उस माता के घर में आती थी, उसको बताती थी उधर क्यों गई, नहीं जाना था। तो उसने बोला मुझे बाप से वर्षा लेना है। मुझे बाप समझ में आया कहाँ है वो, तो वो बोलती थी शंकर पार्टी के लोग गली गली क्यों घूमते? ब्रह्मा कुमारियाँ पहले गली गली क्यों घूमती थी? जब स्थापना होती है तो पांडव तो गली गली घूमते हैं ना। पांडवों का क्या हाल होता है? उनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते तो गली गली घूमेगी ना। कभी के अंत में वो पहाड़ में से देवियाँ निकलती है, एक वीरा देवी, वो क्या बांधली माताओं का गाय है क्या? वो पहाड़ पर रहती हैं। तो जो आर्य समाजी लोग हैं उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पहाड़ों की कंदराओं में से नई दुनिया के जोड़े निकल पड़े। तो पहाड़ों की कंदराओं में से थोड़े निकल पड़ते हैं। तो माउंट आबू है, माउंट आबू में ही लास्ट में जो बचे रहने वाले होंगे वो रहेंगे। लास्ट स्टेज बिल्कुल होगी तो उस समय वो ट्रांसफर हो जाएंगे नई दुनिया। बाबा सभी को तमिल देते हैं पर उसका आधा पाप आप कटवाते हैं। पाप कटवाते हैं? पूरा क्यों नहीं कटवाते? पूरा इसलिए नहीं कटवाते हैं कि अगर पूरा कटवा दें तो फिर निठल्ले हो जाएंगे। फिर तो रोज पाप करते रहे, रोज पाप कटवाते रहे, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। बाबा वो तमिल क्यों लिखना चाहिए? वो तमिल इसलिए लिखना चाहिए कि दिल साफ हो जाए। क्या बाबा के सामने सच्चे बन के रहे। बाबा से भी कोई बात छुपा लेंगे तो दिल तो साफ होगा नहीं। बाबा बाहर की दुनिया
के लोगों के साथ जब काम करते हैं तो उनका रंग तो जरूर लगता ही है। उससे बचने के लिए क्या क्या करना? बाहर दुनिया वालों को छोड़ दो, अंदर की दुनिया खराब है क्या, अच्छी नहीं लगती? नहीं, लेकिन उनके साथ तो काम करना ही पड़ता है ना। हाँ, तो फिर याद में रह के करो। अगर उनके संग के रंग से बचना है तो कर्म करते बाप की याद में रहो। नीति की याद तो नहीं ना अभी तक। नीति की याद तो अभी तक वो स्टेज नहीं होने करने से ही बनेगा, जो करेंगे सो पाएंगे। करने वाले भी तो निकलेंगे कोई। बाबा, अष्टविनायक की आदि में पूजा होती है भक्ति मार्ग में, पहले पूजा होती है गणेश की, और वो 8 है, और उसमें ही बाबा फर्स्ट देव है। अष्टदेव वही है ना, बाप के बच्चे हैं ना। हाँ, और बाबा ही पहला देव है। जब बाप के बच्चे हैं तो अष्टदेव तो है ना, उन्हीं को अष्टविनायक कर दिया है। तो वो उसमें पहला तो बाबा है, तो बाप अलग चाहिए, विनायक अलग चाहिए। बाप, उस बाप का बाप कोई है कि नहीं? वो तो बिंदी है। बिंदी थोड़ा ही है, वो भी तो साकार में बाप है ना, एक में ही 2 है ना, 2 in 1 है ना। कि शिवशंकर को एक कर दिया नहीं। धीरज रख मनवा धीरज रख, इसका मतलब कोई दुखी मत हो। दुखी होने की बात नहीं है, थोड़ी दिन के बाद सुख का टाइम आ जाएगा। बाबा है बाहर की दुनिया के वाइब्रेशन बहुत पावरफुल रहते हैं। बाहर की दुनिया के तो जितनी भी याद करेंगे वो भी भूल जाती है। हाँ, तो बाहर की दुनिया में जाना ही क्यों, घर में ही घुसे रहो। स्कूल रहता है। स्कूल? वो तो डागली पढ़ाई बताती है। बाबा का वो डागली पढ़ाई घर में बैठ के पढ़ो। बाबा त्रिमूर्ति में हम बाबा ये जो सेवा चल रही थी कल, सेवा चल रही थी, है तो उनको ये ज्ञान अच्छा लगा। पहला कभी उनका बीके का कोर्स हुआ है, डॉक्टर है, तो वो बोलती है कि एक प्रश्न का मेरे को जवाब का समाधान नहीं हो रहा। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, कैसे सिद्ध करके बताएंगे? तो हमको जितना मालूम था उतना तो बता दिया, फिर भी वो नहीं मान रहे। वो बोलते कि हमको सिद्ध करके बता। इसका मतलब बेसिक कोर्स की किताब तुमको ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, ज्यादा उनको प्रूफ देने के लिए सारे प्रूफ इकट्ठे करो, फिर उनको समझाओ। ढेर सारे प्रूफ है। हमको समझाया है। साइंस कैसे सिद्ध करके बताता है, वैसा आप बताओ। साइंस से तो सिद्ध करके बताते हैं, ऐसा बोलते हैं। साइंस सब बातों को सिद्ध ही नहीं कर पाती। हमारे पास तो सब बातों का जवाब है। साइंस बरमूला ट्रायंगल में क्यों नहीं सिद्धि कर पाती? वहां से जहाज बचा के क्यों भाग जाते हैं? बोलते ओम शांति स्वार्थी धर्म उनका अपना हमको पद चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं। हमको माना उनका धर्म स्वार्थी। हम तो इस जन्म में कुछ भी नहीं चाहते। वो लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं कि जब 2001 में विनाश होना है ऐसे बताया था, तो 2001 नहीं, ये सब झूठ है। 2001 में विनाश होना है, वो विनाश सन 76 से शुरू नहीं हुआ। नहीं, पहले बात बताओ, सन 76 से कौन सा विनाश शुरू हुआ? ये ब्राह्मण परिवार का हम जानते हैं। हम तो ब्राह्मण परिवार की ही बात कही गई कि सन 76 से शुरू होता है, सन 76 से शुरू होता है, और 2000 तक जाते जाते जहाँ से शुरू हुआ, जिस एडवांस पार्टी के अंदर एडवांस पार्टी वालों की जो विनाश की लीला है वो वहां से शुरू हुई, और वहीं से स्थापना शुरू हुई एडवांस पार्टी की। वही एडवांस पार्टी 98 से लेके 2000 तक आते आते डिके हो जाती है।
माना आपस में विघटन शुरू हो जाता है अंदर ही अंदर। जैसे सन 76 में ब्राह्मण परिवार के दुनिया के अंदर बेसिक में विघटन शुरू हो गया ना, 2 पार्टियां हो गई ना, ऐसे ही एडवांस पार्टी का जो ब्राह्मणों का परिवार था उसमें 98 के बाद से लेकर के 2001 तक अनेक अखाड़े बन गए, विघटन शुरू हो गया, वो माने विनाश शुरू हो गया। ब्रह्मा कुमारियों ने समाज में बताया है कि 2001 में विनाश हो जाएगा, ऐसा बताया। ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं बताया, उन्होंने एडवांस पार्टी की जो घोषणा थी उसके अनुसार बताया। नहीं, बेसिक में कहा है हमारे यहाँ उन्होंने किस आधार पर कहा है? कोई आधार होता है? मुरलियों में तो कहीं ऐसी मुरलियों में बाबा ने नहीं बोला 98 और 2000 की बात। मुरलियों में तो सन 76 की बात बोली गई, 2098 की तो और 2000 की तो बात बोली नहीं गई। हाँ, एडवांस पार्टी में ये बात निकाली गई कि शूटिंग होती है और शूटिंग का पीरियड होता है, और शूटिंग पीरियड में 4 अवस्थाएं होती हैं 4 युगों की शूटिंग में। लेकिन उन लोगों को एडवांस का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। एडवांस का नॉलेज है कैसे नहीं? अंदर अंदर सारी चोर बाजारी चलती रहती है। बाजू में जो लोग रहते हैं ना, उनको बेसिक का नॉलेज सिर्फ मिला हुआ है। तो जिनको बेसिक का नॉलेज मिला हुआ है उनको अंधश्रद्धा के आधार पर बताया हुआ है, जैसा गुरुओं ने बता दिया। गुरुओं ने कहाँ से सुना? गुरुओं ने एडवांस पार्टी वालों से सुन लिया। कोई बेस तो चाहिए ना कोई बात का। सन 76 के लिए विनाश की घोषणा थी तो उसका बेस क्या था? बाबा की मुरली। तो ऐसे ही जो बेसिक नॉलेज वालों में 2001 के लिए जो विनाश की घोषणा की गई उसका बेस कहाँ से मिला उनको? एडवांस पार्टी वालों से बेस मिला। सृष्टि चक्र में 2000 तक का हिसाब दिखाया ना, जो हिसाब दिखाया है वो उन्होंने पूरा समझा नहीं। जैसे पहले नहीं समझा था वैसे अब भी नहीं समझा। ये तो अंदर की दुनिया की बात है। बाहर वाले लोगों को जैसा समझाया गया, समझाने वालों ने वैसा उन्होंने लिख लिया। लेकिन एडवांस में ये बात है थोड़े ही कि 2001 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। एडवांस तो साफ साफ कहता है कि 2036 तक ये स्थापना और विनाश दोनों ही चलता रहेगा साथ साथ। वो ठीक है, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं 2001 में विनाश होना था, हुआ नहीं, अब तुम क्या बताओगे? ऐसे लोग बोलते। प्रूफ मानेंगे कि मुहब्बका मानेंगे? तो हमारे पास तो प्रूफ है, प्रूफ दिए हुए शूटिंग के हिसाब से जो प्रूफ दिए हुए हैं वो तो लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं। वो अंदर की दुनिया के लिए है न कि बाहर की दुनिया के लिए है? वो अंदर की दुनिया की बातें हैं। उन्होंने तो स्थूल विनाश की बात लगा दी है ना। तो जो स्थूल बुद्धि होंगे वो तो स्थूल बातें ही उठावेंगे और स्थूल बातें दूसरों को बतावेंगे। जो सूक्ष्म बुद्धि होंगे वो सूक्ष्म बात उठावेंगे और सूक्ष्म उसका अर्थ बतावेंगे। बाबा, अन्न ये पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और आधा क्यों नहीं कहते? अन्न ये अन्नपूर्ण आधा क्यों नहीं कहते? अन्न अन्न माने भोजन। पूर्ण ब्रह्म है, उसको आधा अन्नपूर्णा ब्रह्मा है। मराठी में एक श्लोक है ना, मराठी में श्लोक है वो, अन्नपूर्ण ब्रह्म है। ऐसा मन है मराठी में श्लोक है। भोजन करते हैं ना, जो भक्ति करते हैं ना, तो भोजन करते समय ऐसे बोलते हैं कि अन्नपूर्ण पूर्ण ब्रह्म है। नहीं, उसका अर्थ ये है कि आदि ब्रह्मा जो है जिससे भक्ति की शुरुआत होती है सुनने सुनाने की, वो है यज्ञ के आदि की माता। जो यज्ञ के आदि की माता है वो ही मध्य में आकर के जगदम्बा बनती है। क्या? और जो जगदम्बा बनती है वो ही जो सृष्टि का पिता है उसको बेहद का अन्न दान करती है। पहले बेहद का अन्न क्या है? प्यार, स्नेह। शंकर जी को भिक्षा पात्र लिए हुए दिखाया गया अन्नपूर्णा के सामने, तो वो अन्नपूर्णा जो है वो उसको भिक्षा दे रही है। किसको? शंकर जी को।
तो कोई अन्न की भिक्षा नहीं है, स्थूल भिक्षा की बात नहीं है, वो नहीं, प्यार जिसे याद कहते हैं, जो प्यार मिलता है ना वो याद आता है, तो वो भिक्षा दी है, इसलिए उसको कहा गया अन्नपूर्ण। वो ब्रह्मा है पहला पहला, दादा लेखराज ब्रह्मा की बात नहीं है। बाबा, शंकर को भुजा नहीं है, पर दुकान में दिखाया है कि शंकर की मूर्ति को 4 भुजाएं दिखाई। शंकर को भुजा नहीं, ऐसी कोई शंकर की मूर्ति होती है जिसमें भुजा न हो? शंकर की तो हर मूर्ति में भुजा होती है, जगन्नाथ को भुजाएं नहीं होती। क्या? जब वो जगन्नाथ की स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला होता है, उस समय जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा के आधार पर यह साबित होता है कि उनका कोई भी सहयोगी नहीं बनता। बाबा, अष्टदेव में 9 धर्म की मुखिया प्रवेश करती है। अष्ट में थोड़ी 9, 8 में तो 8 ही प्रवेश करते हैं, लेकिन 9वां जो है वो वैल्यूलेस है, इसलिए उसका कोई विशेष पद नहीं बनता है, वो चला जाता है नष्टदेव में। बाबा, सीढ़ी के चित्र में नीचे दिखाया गया है ना कि वो आदमी लेटा होता है और वो भिक्षा लेता है। हाँ। क्यों लेता है? आदमी लेटा हुआ है, वो कांटों की सैया पे लेटा हुआ है, माने दुखदाई लोग हैं, वो उसको दुख दे रहे हैं और वो पड़ा हुआ है। भिक्षा क्यों लेता है? भिक्षा इसलिए लेता है, भिखमंगा है, उसका पेट नहीं भरता है तो भीख लेता रहता है। वो भारत है। यदि सतयुग के आदि में जो विश्व का मालिक बनता है, वो ही गिरते 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 कलयुग के अंत में आकर के भिखमंगा बन जाता है। वो पहले बहुत श्रीमंत साहूकार था। साहूकार नहीं था, साहूकारों का भी साहूकार, राजाओं का भी राजा था, पहले जन्म विश्व का मालिक था। नीचे आके नीचे गिर के बस गिर गया तो गिर बाबा, वैष्णव देवी को भारत माता बोला है, वैष्णव देवी को भारत माता बोला है। हाँ जी। और जगदम्बा को मिस वर्ल्ड बोला है, माना जगदम्बा बोला है, वर्ल्ड मदर। हाँ। और यहाँ लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के साथ वो विश्व महारानी दिखाई है, वो तो विश्व महारानी बनती नहीं, वो तो भारत की महारानी बनती। तो बेसिक नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज चल रही थी उस समय, तो एक ही नारायण को मानते थे 16 कला संपूर्ण। उस समय तो ज्ञान ही नहीं था, ये ज्ञान तो एडवांस में बाद में निकला है कि जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण होंगे 16 कला संपूर्ण, उनसे भी ऊंची कोई स्टेज है जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं। जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं वही विश्व के मालिक है। तो जगत पिता के साथ जगदम्बा होनी चाहिए ना? जगत पिता के साथ जगदम्बा तब तक होना चाहिए जब तक सारा जगत मौजूद है, 500 करोड़। लेकिन जो नई दुनिया है उसमें जगदम्बा नहीं है। नहीं, वो लक्ष्मी नारायण। हाँ, वो लक्ष्मी नारायण की दुनिया है। तो फिर यहाँ विश्व महाराज और विश्व महारानी ऐसा बोला है। हाँ, तो सारे विश्व को कंट्रोल करने वाली लक्ष्मी थोड़ा ही होगी। जगदम्बा लक्ष्मी जो है वो स्वर्ग की नई दुनिया की पालना करेगी, न कि सारे जगत की पालना करेगी। नई दुनिया की पालना करेगी। तो फिर ये चित्र रॉन्ग हो रहा है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का चित्र? ये विश्व महारानी विश्व महारानी। हाँ, लक्ष्मी नारायण को बोला है ना वहाँ। हाँ, तो फिर बदलना चाहिए। वो तो मिलकर के संस्कार एक हो जाएंगे ना। लक्ष्मी के भी लक्ष्मी के और जगदम्बा के दोनों हिस्सा बांट कर लेंगे अपना, तुम ये संभालो हम ये संभालें। जैसे सासू माँ होती है ना घर में, तो सासू माँ बाहर से लोग आते हैं उनको भी संभालती है, और जो बहू बन के बैठने वाली होती है वो अंदर की कन्या माताओं के साथ रहती है। तो अपना हिस्सा बांट कर लिया, तुम अंदर संभालो और हम बाहर संभालेंगे। ब्राह्मण जो परिवार है ना, उनके मन में जो विचार होते हैं वो सच्चे क्यों होते हैं? वो सच्चे क्यों होते हैं? जरूरी थोड़ा ही कि ब्राह्मण परिवार में सबके मन के विचार सच्चे ही हो।
नंबरवार सच्चे होते हैं, नंबरवार झूठे होते हैं। बाबा प्रैक्टिकल में शिव की भी गीता अलग है, कृष्ण की भी गीता अलग है, वैसे माधवाचार्य, शंकराचार्य ऐसे अलग अलग ढेर सारी 108 चैतन्य में भी गीता है। सब में गीता का भगवान कृष्ण ही बताया हुआ है। अभी प्रैक्टिकल में दोनों अलग अलग गीता है ना चैतन्य में। प्रैक्टिकल में शिव की गीता बनती ही नहीं, वो तो सिर्फ मुख से डायरेक्ट ही सुनाई जाती है। कोई माता बनती है ना बाबा, माता कन्या जो है। हाँ, कन्या माता है, उनमें से जो सच्चाई से पवित्रता का पालन करती है, एक की बनकर के रहती है, वो ही सच्ची गीता है। तो कृष्ण की गीता वो अलग है वैसी, और शिव की अलग है। तो वैसे बाकी की जो शंकराचार्य, माधवाचार्य और जो सब कृष्ण की गीता को ही मानते हैं, तो एक ही है वो। हाँ, खुद व्यभिचारी बनते हैं और माता को भी व्यभिचारी बना दिया है, सारी दुनिया को व्यभिचारी बनाते हैं। यानी उस समय वो चैतन्य गीता है उनके कंट्रोल में रहती है, ऐसा उसका मतलब है। उस समय जिस समय वो शंकराचार्य की गीता निकलती है तो उस समय वो तो होता ही नहीं कभी। राम जब वनवास गए तो सच्ची सीता को तो उन्होंने अग्नि में डाल दिया, योगाग्नि में। कृष्ण की गीता बाबा योगाग्नि में डाल दिया, और जो झूठी सीता थी उसका निर्माण कर दिया, वो मटेरियल की थी। बाबा अंत समय तक सिविल लाइफ कितनों की होती है? 8 की, सिर्फ 8। 16,000 एक साथ में नहीं, तो दास दासी बनने वाले भरे पड़े हैं उसमें। बाबा, एक माता ने पूछा है प्रश्न कि नारायण नागबली का अर्थ क्या है, वो करनी चाहिए क्या? है नारायण नागबली। नारायण नागबली, भक्ति मार्ग। नागबली इसलिए कहा गया है कि जो विष्णु की शेष सैया दिखाई गई है उसमें उनकी छत्र छाया नागों की दिखाई गई है, इसलिए उनको बलवान बताया है। मनसा सेवा कैसे करनी? मनसा को पावरफुल बनाओ, एकाग्र बनाओ, फिर मनसा सेवा करो। मन चंचल रहेगा तो मनसा सेवा कैसे होगी? अभी शिव बाबा की याद आएगी, थोड़ी देर बाद शैतान की याद आ जाएगी, तो सेवा है। आदि ब्रह्मा गीता माता है, उनका शरीर छूटने के बाद जगदम्बा ही वही आत्मा है ना, जगदम्बा। फिर बीच में का 20 साल का गैप हो गया ना बाबा। फिर जन्म लिया होगा, बीच में जन्म लिया। बाबा पहले बोला था एक मुरली में कि वो जालंधर की माता है। ये तो कोई बताया, कोई पक्का थोड़ा ही कह दिया कि जगदम्बा ही थी, पर बाबा ने नहीं बोला अभी। बाबा क्यों बताएंगे? बाबा तो बताएंगे कि 2 जन्म होते हैं स्त्री के, ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद पुरुष जन्म लेना पड़ता है। 3 जन्म थोड़े स्त्री के हो सकते हैं। तो अभी बीच में का जन्म पुरुष जन्म या बीच का जन्म, जब 3 जन्म अगर लगातार हो जाए स्त्री के, तो वो तो बाबा के उसूल के खिलाफ वो बात हो गई। 2 जन्म स्त्री के हो सकते हैं अथवा 2 जन्म लगातार पुरुष के हो सकते हैं। पहला जन्म गीता माता का तो स्त्री तोला था, फिर बीच में का जन्म पुरुष का ही होना चाहिए। कंप्लीट होना पाठदारी वो याद में बहुत तीखा होता है, याद में बहुत तीखा होता है ना। कौन? पाठदारी नहीं, जो ये पाठदारी बाप है ना, याद में बहुत तीखा होता है। अच्छा, तो उनके जन्म ज्यादा होते होंगे ना, पुरुष के पुरुष के ज्यादा जन्म होते होंगे ना, 2 से भी ज्यादा होते होंगे। ठीक है, लगातार ना होते होंगे ना। तो आप बोल रहे पूछना चाहते हैं कि जो राम वाली आत्मा का हीरो पाठधारी का जो पार्ट है उनके लगातार 2 से भी ज्यादा पुरुष के जन्म हो सकते हैं क्या? नहीं, 2 ही होते हैं ना ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म पुरुष के लगातार। तो अगर कोई में ज्यादा शक्ति है, ज्यादा योग की पावर है, तो ये हो सकता है कि 63 जन्मों में से 42 जन्म पुरुष के हों और 21 जन्म स्त्री के हो। एक स्त्री चोला लिया, फिर 2 पुरुष चोले, फिर एक स्त्री चोला, फिर 2 पुरुष चोला, ऐसा हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं हो सकता है कि लगातार स्त्री चोले 3 मिल जाए,
या पुरुष चोले 3 मिल जाए? नहीं। बाबा हिरण्यकश्यप राक्षस था ना, उसके घर में प्रहलाद ने जन्म लिया और प्रहलाद नारायण का जाप करता था, तो उसका अपना ज्ञान। भक्त जो है वो अपनी ही पूजा करते हैं ना। तो नारायण तो राम वाली आत्मा ही है। हाँ, तो जो कुछ था वो अपने ही स्वरूप की पूजा करने लगता है। और हिरण्यकश्यप उसका बाप कैसे? हिरण्यकश्यप उसका बाप कैसे? हिरण्यकश्यप ही तो है जितने भी नारायण बैठे हुए हैं जड़ों पर। वो जो दशरथ दिखाए गए हैं झाड़ के चित्र में, वो सब कौन हुए? वो अच्छी आत्माओं को अपने कंट्रोल में लेते हैं। अच्छी सोने जैसी आत्माओं को अपने कंट्रोल में लेकर के रखते हैं। तो हिरण्यकश्यप हो गए ना, तो उनका बच्चा हुआ राम। राम बाद में पैदा हुआ कि नारायण बनने वाली आत्मा पहले यज्ञ में थी? नारायण बनने वाली आत्मा पहले से ही यज्ञ में है, राम वाली आत्मा बाद में आती है। प्रकाश का अर्थ क्या? माना प्रकट रूपेण, आह्लाद माने खुशी, जो प्रकट रूप की खुशी दे लोगों को, वो हुआ प्रहलाद। साईं बाबा का अवतार माना जाता है। शिरडी में साईं बाबा का अवतार मानते हैं ना, तो वो तो राम वाली आत्मा है या कृष्ण की? कोई वाली आत्मा नहीं। नेहरू जी है तो नेहरू जी क्या राम वाली आत्मा है? या गांधी जी क्या कृष्ण वाली आत्मा है? तो ऐसे अवतार होते हैं क्या बाबा कलयुग में? ऐसे ही बता दिए, कोई अवतार होते हैं, बताया नहीं है क्या कि कलयुग में द्वापर में कोई भगवान नहीं होता। कितना मानते हैं वो लोग, कितनी पूजा जैसी तिरुपति में होती वैसी पूजा होती है। सिर्फ एक शिरडी वाली बाबा की बात है, जाने कितने निकले हुए हैं। बाबा राम के पिता दशरथ थे, तो उसमें 2 पहले वंश के वहाँ कौन थे? माउंट आबू में माउंट आबू में वो 2 वंश के पहले कौन थे? सूर्यवंश, चंद्रवंश के 2 वंश के वहाँ साकार में कौन थे 69 में? यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था सूर्यवंशी, वो मुखिया था सूर्यवंश का। तो कोई शरीरधारी था, चेहरा था। वो आदि में जो था वो संपन्न रूप था या अधूरा रूप था? अधूरा रूप था ना। तो एक रथ तो वही हो गया। उसके बाद दूसरा रथ हुआ ब्रह्मा चंद्रवंश का। तीसरा इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन जो भी नारायण हुए वो क्लियर है, लेकिन 69 में तो वो प्रैक्टिकल में नहीं थे ना। वो कौन? आदि में थे 36 में। बाप तो माने जाए, उनसे ज्ञान तो चला है, उनका बच्चा तो हुआ। वो ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उन 10 रथों का जो ज्ञान का निचोड़ है वो राम वाली आत्मा ने लिया, तो उनका बच्चा हुआ। बाबा नए स्टूडेंट जो निकलते हैं भट्टी के पहले वो राइट साइन पर साइन करते हैं, तो पीबी के वो लिखते हैं, तो वो भट्टी के बच्चे बने नहीं तो लिखना चाहिए कि वो साइन करना चाहिए कि नहीं? उन्होंने उनको पहले ही निश्चय हो जाए तो क्यों नहीं लिखते? बहुत सी बांधेली माता है भट्टी नहीं की है, लेकिन वो अपने को पीबी के लिखती है। बाबा एक बात ऐसी है कि नए त्रिमूर्ति का हम कोर्स करते हैं कि शून्य स्वर्णकार गीता माता ने किया है, शून्य आदि में शून्य स्वर्णकार गीता माता ने किया भागीदार को, तो सुनाने का सुनने और सुनाने का कार्य गीता माता ने उसमें शिव ने प्रवेश किया। तो कोई नए निकलते हैं बीके से तो बोलते हैं समझो गीता माता में प्रवेश होती है शिव की, तो गुलजार में क्यों नहीं हो सकती? नहीं, गुलजार जो है वो कन्या है, वो यज्ञ वाली बात माता थी। वो माता पतित होती है शरीर से और कन्या शरीर से पावन होती है। शरीर से जो पावन है उसमें शिव का प्रवेश नहीं हो सकता। ये उनको जवाब दो। बाबा लेकिन गोमूत्र से जो भी निकला है शरीर, जो गोमूत्र से पैदा हुआ शरीर वो तो पतित है, तो उससे क्या होता है? मुकाबला देखा जाता है। कन्या के मुकाबले कुमार हो चाहे अधर कुमार हो चाहे अधर कुमारियां हो, ज्यादा पवित्र कौन है? कन्या ज्यादा पवित्र है। वो भी यज्ञ के अंदर पली हुई कन्या। बाहर की कीचड़ की दुनिया में पली हो तो बात दूसरी भी है, कहीं छींटा लग भी सकता है। तो बाबा रावण आत्मा ने तो 2/3 पुरुष के शरीर में लिया होगा, तो
लिया होगा ये तो सही। तो और भी बच्चे ले सकते हैं, और भी बच्चे याद की यात्रा में ज्यादा की जाए तो कर ले सकते हैं क्या? हाँ, मना कौन करता है? बाबा की स्कूटी देवे तो जे कलयुग के अंत तक उतरते तो उसमें साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा हो सकते हैं? हो सकते हैं। आपका बुद्धियोग ज्यादा जा रहा होगा तो क्यों नहीं आएंगे? भट्टी कंपेन में होगी क्या? आखिर तक भट्टी कंपेन में होगी क्या? संख्या बढ़ने के बाद दूसरी जगह उनका बात होगा। वो मिनी मधुवन है या ब्राड मधुवन है? मिनी मधुवन। मिनी का काम करेगा, मिनी माला बनाएगा। बड़ी माला कहाँ से बनेगी? ब्राड मधुवन से बनेगी। बाबा नेवासा गावे नेवासा, उसका भेद का अर्थ क्या होता है? नेवासा नवासा नेवासा नवासा नेवासा संत ज्ञानेश्वरी लिखी है वहाँ तो उसके भेद में क्या होता है नेवासा का? हम तो सुना भी नहीं है, मालूम भी नहीं। बाबा ने एक बता दिया। दुनिया में ढेर सारी बातें हैं और शास्त्रों में भी ढेर सारी बातें हैं। बाबा कहते सारा भूसा है, उस भूसे में हमको अवगाहन नहीं करना है, लेकिन जो बातें शास्त्रों की और दुनिया की जो बातें बाबा ने उठाई हैं वो सार है। उस सार का चिंतन करने में फायदा है। बाबा ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी का रथ लिया है, वो तो 8वां नारायण बनती है, तो फिर कितना लास्ट क्यों लिया? अरे कोई माँ होती है अपने छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करती है कि बड़े बच्चों को ज्यादा प्यार करती है? तो 8वां जो नारायण है, जो लिटरेचर का जो लिटरेचर ज्यादा छपाता है, आज समाजी लिटरेचर ज्यादा छपाते हैं, तो उस बच्चे को ज्यादा प्यार नहीं करेगा? है बाबा एडवांस कोर्स पुस्तक है, इसमें ये 4 भाई और 3 रानियां, ये हुई 7 और मम्मा बाबा, तर ये 10 तो उसमें 4 भाई में मम्मा बाबा डबल ऐड किए, ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। डबल ऐड 4 भाई और 3 रानी और मम्मा बाबा ऐसे 9 दिखाए। 7 और मम्मा बाबा 7 2 9 हो गए, तर वो 4 भाई है तो मम्मा बाबा डबल ऐड 4 भाई में सूर्यवंशी भी है ना, ऐसे बाबा मुझे बाबा है ना, वो 4 भाई दिखाए ना सीढ़ी में, सीढ़ी के चित्र में। हाँ, तो उसमें राम वाली आत्मा तो आ रही है। हाँ, तो इधर अलग से मम्मा बाबा दिखाए तो 9 मम्मा बाबा जो नीचे दिखाए गए हैं, जो नीचे मम्मा बाबा दिखाए गए हैं, उनके लिए तो मुरली में बोल दिया है, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते हो गए। इनका तो शरीर ही छूट गया, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, तो 9 नहीं है। वो कैसे ऐड कर देंगे? जो दुनिया भी रहते रहते और प्राप्ति करके जाए, ऐसे ही शरीर छोड़ के न चले जाए, तो राजयोग सिद्ध होता है। और बाबा संगम युग असंभव को संभव करने का युग है। तो हम सोचते हैं कि आज अमृत वेला अभी रेगुलर बिल्कुल करना ही है। एकदम संकल्प पक्का कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं कि बाबा की याद करेंगे, मुरली करेंगे, बिल्कुल आत्मा बन के रहेंगे। तो वो संकल्प साकार क्यों नहीं होते? असंभव को संभव करने का युग है। संकल्प तो अच्छा किया ना। संकल्प तो अच्छा किया, लेकिन संकल्प में दृढ़ता कितनी रही? प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो दृढ़ता न होने का कारण क्या है? वही मेरा मुझे सामने आ रहा है। असंभव को संभव करना तब होगा जबकि हम असंभव पुरुषार्थ करें। जैसे नदी की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, जितने भी जानवर उसमें होते हैं वो सब नीचे की ओर जाते हैं,
लेकिन एक जानवर ऐसा है जो धार को काट करके ऊपर जाता है, तो कहेंगे असंभव को संभव कर रहा है। माने वो काल को भी चेंज करने वाला है, समय को भी पलटने वाला है। ऐसी थोड़ी आत्माएं होंगी, ज्यादा तो नहीं होंगी। बाबा ने बोला है कि अगर 2 महीने बाबा से ईमेल, फोन या लेटर से कनेक्शन नहीं हुआ तो दोबारा भट्टी करनी पड़ेगी। नहीं, ये नहीं कहा। ये कहा कि 2 महीने तक बच्चों का लेटर नहीं आता है तो बाबा समझते हैं बच्चा मर गया। सिर्फ लेटर नहीं आया है बाबा, लेकिन बाबा को लेटर अगर भेज दिया, अगर वहाँ से एक बात पूरी हो जाने बाबा को रजिस्टर अगर भेजा, लेकिन बाबा तो उधर होते नहीं हो तो क्या हुआ? तो लेकिन वो रजिस्टर रिटर्न आया बाबा पोस्ट से, पोस्ट से अगर रजिस्टर रिटर्न आएगा उसी पीरियड के, उसमें साइन नहीं डालने का ना, उसमें साइन नहीं हुए, साइन नहीं हुए, बाबा वो वापस आया था। तो पहुंचा नहीं होगा वहाँ तक? नहीं पहुंचा था। तो कहाँ पहुंचा था? फरुखाबाद में। फरुखाबाद कोई हेड ऑफिस थोड़ा ही है अभी। मैं फरुखाबाद में भेजा था उस समय। तो अभी तो दिल्ली हेड ऑफिस है, अभी हेड ऑफिस दिल्ली है, फरुखाबाद नहीं है। बाबा के नाम से फरुखाबाद सिर्फ ट्रेनिंग का स्थान है और अभी कंपिल का मकान टूटने के बाद भट्टी का स्थान है। बाबा, दृष्टि लेते वक्त अपने को आत्मा समझना है। कहते हैं कि हम ज्योतिर्बिंदु है, वो हमारा बाप ज्योतिर्बिंदु है, ऐसे करके याद करना है। ये सच है? बाबा ने बोला है छोटे बच्चों को ऐसे नहीं समझाना है कि बिंदी को याद करो, क्या उनको सीधा सीधा कहना बाबा को याद करो। क्या कैसे याद करना? तो ठीक है कि मैं देखना बाबा को ही देखना, भ्रुकुटी में देखना या आँख में? आत्मा कहाँ बैठती है? तो भ्रुकुटी में, पेट में देखा जाएगा क्या? बाबा भूषण आदि के शरीर में ब्रह्मा बाबा कब तक आएंगे, कितने साल तक आगे? इसके बाद बाबा की प्रत्यक्षता होने के बाद भी वो चलता रहेगा कैसे? चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो पूर्णमासी का चंद्रमा कहा जाता है। पूर्णिमा चंद्रमा संपूर्ण बनता है तो पूर्णिमा कही जाती है। ब्रह्मा संपूर्ण बना माना ब्रह्मा सो विष्णु बना। अब ब्रह्मा चंद्रमा अस्त होगा पूर्णमासी के दिन, तो दूसरी तरफ सूर्य निकलना चाहिए कि नहीं? दूसरी तरफ सूर्य निकलेगा तो चंद्रमा अस्त होगा। सूर्य भी निकले नहीं और चंद्रमा भी अस्त हो जाए तो जो बेसिक में पड़े हुए हैं ढेर के ढेर, उनका क्या हाल होगा? उनको कौन सा रास्ता मिलेगा? वो तो सारा पुरुषार्थ चौपट हो जाएगा। बाबा, इनका प्रश्न है घर वाले भाई ज्ञान में नहीं चलते हैं, ज्ञान में नहीं चलते इनके जो है ना युगल भक्ति मार्ग करते हो, तो वो भक्ति मार्ग की रस्म उनको भी करनी पड़ती है, उनको ये करने की। तो क्या अंदर पड़ता है? अंदर से शिव बाबा को याद करते रहो, बाहर से भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे नहीं, संस्कार तो बनते हैं मन से, मन के संकल्पों से। मन के संकल्पों में शिव बाबा याद है, मन के संकल्पों में हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं, बाहर से उनको दिखाने के लिए और ठटा गरम कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा? ऐसे ही करना है। बाबा, शिव तो आँख से देखता है ना? बाबा पर नाक से सूंघता है, कान से सुनता है, मुंह से खाता है, तो सब कुछ करता है। पर आँखों से ही तो नूर निकल रहा है ना आत्मा का। आत्मा का नूर आँखों से ही निकल रहा है। आत्मा से ही नूर निकलता है और कोई इंद्रियों से शक्ति नहीं आती है। हर प्रकार की इंद्रियों से शक्ति वाहन होती है, लेकिन आँखों सबसे ज्यादा धोखा देने वाली भी है और सबसे ज्यादा कल्याण भी करने वाली आंखें हैं। अगर निर्विकारी आंखें बन जाए, क्रिमिनलिटी निकल जाए आंखों की, तो आंखें बहुत बड़ा कल्याण भी कर सकती हैं। तो वही ना, दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होने वाली है ना है बाबा की। है तो बाबा की आंखों में देखे तो क्या होगा?
आंखों में क्यों देखें? आंखों में जो तेज निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? आत्मा का तेज निकल रहा है। तो अगर 2 आंखें हैं तो 2 जगह देखेंगे तो कितनी आत्माएं हो गई?